Assalamualaikum students. Today we are starting a new chapter of OC. Okay. So before explaining any introduction or concept of this chapter, I would like to say one story. Okay. मैं एक स्टोरी आप लोगों को बताऊंगी. पहले आप उसको लिसन करो, सुनो, देन वी विल रिलेट दिस स्टोरी टू आवर टॉपिक. ओके. Okay, look at this picture. What you can observe in this picture? A farmer doing farming. Okay, our story is not based on this farmer but focusing on his son. Okay, you can observe his son in this picture. So basically our story is of his farmer's son, his struggle, okay, his hard workship. Let us listen. Later I will explain क्या actually story है. That farmer sent his child to school. He went school, get education. After schooling, he also went to college. Okay, he worked hard. He studied well in school, college schools. Then he got a degree of BSc. Okay, he done his graduation in science field. Okay, as he not interested in the only farming, so he started doing a job. Okay, तो he's thinking के I am a farmer son, तो मेरे को फार्मिंग ही करनी चाहिए. दिस इज़ नॉट डन. ठीक है, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए. इसको ये लगा कि नहीं, मेरे को भी कुछ करना चाहिए, तो ही स्टार्ट डूइंग जॉब. ओके, ही वर्क हार्ड फॉर हिज जॉब ऑल्सो. वो जॉब करता रहता है. और अदर देन दैट, आफ्टर डूइंग जॉब ऑल्सो ही इज थिंकिंग कि मैं कब तक किसी के मतलब काम अंडर करता रहूँगा. ठीक है, आफ्टर दैट ही इज थिंकिंग मतलब जॉब के साथ साथ ही इज थिंकिंग टू डू समथिंग न्यू. टू मतलब उसको है कि आई वॉन्ट टू बिकम वेरी फेमस. ओके, तो ड्यूरिंग जॉब ही थिंकिंग कि चलो शुड आई डू माई ओन बिजनेस. लेकिन मैं बिजनेस किस पे करूँ, क्या करूँ. सी द बिजनेस, स्टार्टिंग अ बिजनेस इज इट इज़ नॉट वेरी इजी कि आप सोचो और आप स्टार्ट कर सकते हो. यू रिक्वायर्ड कैपिटल. ओके, यू रिक्वायर्ड द प्रोडक्ट, क्या करना है आपको, सारी चीज़ें होती है. ओके, सो वाइल डूइंग जॉब ओनली ही इज थिंकिंग अबाउट कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो वन डे ही वेंट टू अ मार्केट फॉर सर्वे. वो मार्केट में जाता है, सर्वे करता है कि मेरे को क्या करना चाहिए. एटलीस्ट ही शुड गेट सम, ही थिंकिंग आई शुड गेट सम आइडिया व्हेन आई विल सर्वे अबाउट द मार्केट. ओके, एट मार्केट ही ऑब्जर्व दिस ऑल डिटर्जेंट पाउडर. दिस स्टोरी वॉज एट द टाइम ऑफ 1960 की स्टोरी है. तो एट दैट टाइम जो भी डिटर्जेंट पाउडर थे वो इट वॉज रुपीज़ ऑफ 30 रुपीज़ का पाउडर था. ओके, एंड यू कैन इमेजिन इन द 1960 उस टाइम पे वो बहुत महंगा हो गया ये डिटर्जेंट. ओके, सो ही ऑब्जर्व दैट कि मिडिल क्लास पीपल जो थे ना, वो लोग क्या करते थे, महंगे कपड़ों के लिए दे परचेज दिस हाई क्वालिटी ऑफ एंड हाई प्राइस ऑफ द डिटर्जेंट पाउडर. और बाकी वो लोग सस्ता सा लेते थे ताकि वो जो नॉर्मल कपड़े होते हैं डेली यूजेस के, तो दे यूज नॉर्मल डिटर्जेंट फॉर इट. समझ में आई आपको, अंडरस्टूड. तो यहाँ पर क्या, ये जो सस्ते वाले प्रोडक्ट वो होते थे डिटर्जेंट पाउडर, मिडिल क्लास वो खरीदते थे क्योंकि एट दैट टाइम 30 रुपीज़ ना बहुत होता था, तो लोग कोई खरीद नहीं सकता था वो. ठीक है, सो रिच पीपल दे कैन बाय इजीली, बट व्हाट अबाउट द मिडिल क्लास पीपल. ठीक है, सो उन लोग इस तरीके से काम करते थे. हम भी अभी हमारे जो चीज़ें नहीं हम खरीद सकते तो हम अल्टरनेटिव चीज़ें यूज़ कर लेते. ओके, सो ही केम अप विथ वन आइडिया. उसको एक दिमाग में एक आइडिया आया. नाउ ही गॉट हिज द टारगेट. उसको टारगेट, उसको प्रोडक्ट मिल गया और उसको लोग मिल गए. ठीक है, उसको प्रोडक्ट क्या मिला, ही डिसाइडेड टू मेड डिटर्जेंट पाउडर. ठीक है, एंड द फोकस ऑफ हिज इज मिडिल क्लास. उसका फोकस किस पे हो गया, मिडिल क्लास पे. क्योंकि जाहिर सी बात है मिडिल क्लास लोग क्या कर रहे हैं, सस्ता वाला पाउडर खरीद रहे हैं. तो अब उसको ये दिमाग में आया कि मैं क्यों ना डिटर्जेंट पाउडर का काम स्टार्ट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मिडिल क्लास का टारगेट रखता हूँ पॉपुलेशन. ठीक है,
as he is from science background तो he made by himself a detergent powder. ठीक है, वो खुद से एक डिटर्जेंट पाउडर बनाता है एंड एट दैट टाइम ही कीप्स द रुपीज द प्राइस ऑफ दैट डिटर्जेंट पाउडर ओनली ₹3। 3 रुपए का वो क्या करता है, वो डिटर्जेंट पाउडर बनाता है. ओके, एंड आफ्टर मेकिंग द पाउडर ही सप्लाइड बाय हिमसेल्फ. ठीक है, वो अपने आप से साइकिल पे जाके क्या करता है, लोगों को पाउडर देता है. अब जाहिर सी बात है, इफ द रुपीज इज वेरी लो, द प्राइस इज वेरी लो ऑफ द डिटर्जेंट, तो वो क्या करते, सब लोग मिडिल क्लास वाले लोग खरीदते हैं. सो स्लोली स्लोली ही बिकेम फेमस, क्योंकि लोग उसको पसंद करने लगे, लोग डिटर्जेंट जो है पसंद करने लगे, उन लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा, क्वालिटी अच्छी थी, और वो एकदम अच्छी क्वालिटी देता है एकदम चीप प्राइस पे. तो क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो लोग है ना खरीदने लगे और लोग यूज़ करने लगे. ठीक है, तो स्लोली ही बिकेम फेमस. जब हम क्वालिटी अच्छी देते हैं चीप प्राइस पे, तो लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं. ठीक है, नाउ द टाइम कि उसको नाम क्या दूँ, ही थिंकिंग व्हाट शुड आई गिव नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट, वो डिटर्जेंट पाउडर को मैं नाम क्या दूँ. ठीक है, अब वो ये सोचता है. Hence, he decided the name that on the nickname of his daughter, the daughter which वो मर गई थी एक कार एक्सीडेंट में. ओके, सो ही डिसाइडेड द निकनेम ऑफ हिज डॉटर दैट इज निर्मा. ओके, सो एक्चुअली दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस निर्मा डिटर्जेंट. ओके, कि किस तरीके से ये निर्मा एज इज इट इज ए फेमस डिटर्जेंट, फेमस डिटर्जेंट है ये, है ना. तो अब इसका जो है, आई थिंक इफ़ यू गेस, कोई और बता सकता है अगर आपको पता होगा, तो द फाउंडर ऑफ निरमा इज कासन बाई पटेल. ठीक है, ये है वो किसान का बेटा. हाउ ही स्ट्रगल, हाउ स्टडी हार्ड, कैसे उसने सोचा, एंड नाउ ही इज अ बिग बिजनेसमैन, और वी कैन कॉल एज एंटरप्रेन्योर. आई बात समझ में आपको, ये एक एंटरप्रेन्योर है. सो द थर्ड चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टडी इट इज एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, so how struggling, after struggling, doing hard work, he became so famous. One of the famous detergent powder in India belongs to Kasan Bhai Patel. ठीक है, सो टुडेज चैप्टर जो हमारा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर उसी का, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. वही सब चीज़ें हम इसमें पढ़ना जाएंगे कि व्हाट डज द क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्वालिटी क्या होती है. ठीक है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, हाउ हार्ड वर्किंग ही शुड बी और शी शुड बी. ठीक है, सो देखो तीन कॉन्सेप्ट इट इज डिवाइडेड इन दिस, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्राइज. तो एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स द प्रोसेस एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप. एंड द एंटरप्रेन्योर मीन्स द पर्सन, द ऑर्गेनाइजर. एंड द लास्ट एंटरप्राइज, दैट इज ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री, जो भी हमारी ऑर्गेनाइज है इंडस्ट्री है वो. ठीक है, अभी आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आ गई. आई एम गिविंग, अब मैं देखो आप लोगों को तीन फीचर्स दिखाती हूँ. द वन, ये, ठीक है, द फेमस पर्सनालिटी, ये आप लोगों को पता ही होगी, है ना. ठीक है, अ फेमस बिजनेसमैन, सो हिज नेम इज मुकेश अंबानी, ही इज द एंटरप्रेन्योर. ठीक है, नेक्स्ट, द नेक्स्ट इट अजीम प्रेम जी. ठीक है, ही इज द सेकंड business famous businessman in India. Another one is Gautam Adani. Okay, he is also the famous businessman of India. Okay, hence now we can relate this example with our introduction of this chapter, that is entrepreneurship is a full-time job which requires dedication and hard work. Entrepreneurs are innovators, they are owners, producers, market creators, decision takers and risk takers. So with the example you
got clear idea what is entrepreneurship. Entrepreneurship is the activities, okay, the entrepreneurs do's. And entrepreneur, who is the entrepreneur? He is the owner of the business, okay. And the entrepreneur is a business or industry where the entrepreneur is working. Got it? ठीक है. Now look at the definition. Webster Dictionary gives a definition: an entrepreneur is a person who start a business and is willing to risk loss in order to make money. Okay, so when the business is going on, तो आपको लॉस भी होता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ प्रॉफिट होता है. तो ही इज़ रेडी टू रिस्क लेता है वो लॉस बियर करने का भी. ठीक है. So with this we completed the meaning and the definition of entrepreneurship. Okay, you got the clear idea who is the entrepreneur, what is the entrepreneurship, okay, the activities. So how in this chapter we are going to learn the qualities of entrepreneurs and all, how the entrepreneurs should work out. ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. Okay, thank you.